जी बताइए। तो स्वागत है आपका स्पोर्टी बॉयज में। मैं सौरभ, मेरे साथ है मेरा साथी प्रथम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो T20 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है। तो उसकी टेंटेटिव डेट्स मतलब अक्टूबर से नवंबर के बीच बताई जा रही है। लेकिन हमको पता है कि आईपीएल का जो अभी उन्होंने विंडो फाइन किया है बीसीसीआई ने, वो है 19 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर, है ना सर? हाँ। हाँ। तो मुझे लगता है कि मतलब अभी इंडिया में अगर वो वर्ल्ड कप कराने गए तो उस समय तो अभी जितने केसेस निकल रहे हैं, तो तब तो मतलब बाकी के वैज्ञानिक वगैरह कह रहे हैं कि तब तक थर्ड वेव हिट कर सकती है। तो फिर भी देखा जाए तो इंडिया में करना उसको मतलब थोड़ा मुश्किल जाएगा। मुश्किल नहीं मतलब लगभग ना के बराबर ही हम कह सकते हैं। लेकिन फिर अगर देखा जाए कि वो यूए में कराया है तो फिर आईपीएल आ जा रहा है, क्योंकि आईपीएल के मैचेस जब होंगे तब तो प्लेयर भी बहुत थक चुके होंगे खेलने के बाद। और जो पिच पिच भी थक चुके होंगे, मतलब वो भी कितना सहन करेंगे। तो इतने सारे मैच तो कराना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 3 तो ग्राउंड है वहां पे। लेकिन मतलब अगर हमने कुछ अच्छे से उसका भी मैनेजमेंट किया, मतलब कि जो 3 पिचेस है तो कुछ मैचेस पहले वहां पे करा दो, फिर थोड़ा टाइम दे सकते हैं मतलब वो वर्ल्ड कप के लिए वो पिच तैयार करने के लिए। मतलब समझ अभी 31 मैचेस करने हैं हमको। तो ऐसा करो कि पहले कुछ कुछ मुकाबले हैं जो पहले ही कर दो एक ग्राउंड पे, और फिर उस ग्राउंड को थोड़ा फ्री कर दो। और ये भी है मतलब कि जो 4 मुकाबले रहते हैं लास्ट के, क्वालिफायर्स एंड फाइनल वगैरह, तो उसके लिए हमको बहुत अच्छी पिच लगेंगी। मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि खेलते खेलते इतना डिटीरियोरेट हो जाए वो कि स्लो ट्रैक हो जाए, तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये तो मुझे ऐसा ऐसा लगता है, आप क्या कहते हैं? देखिए, जैसे कि अभी 29 तारीख को बीसीसीआई की मीटिंग हुई थी, जहाँ पे फाइनल हुआ था कि आईपीएल होने वाला है। आईपीएल का पार्ट 2, और वो यूएई में होने वाला है, जिसकी डेट्स आपने बता दी जो 19 सितंबर के आसपास वो चालू होंगी और 10 अक्टूबर तक वो खत्म हो जाएंगी। तो पहले ये माना जा रहा था कि आईपीएल और आईपीएल और वर्ल्ड कप दोनों यूएई में कराया जाए। पहले आईपीएल हो जाए, और आखिरी के जो 4-5 मैचेस रहेंगे, जिसके लिए लगभग 6-7 दिन का टाइम लगेगा, वो 6-7 दिन पहले बाकी के 2 ग्राउंड आईसीसी को दे दिया जाए, ताकि वो पिचेस बनाना चालू कर दे वर्ल्ड कप हाँ के लिए। वही। और जो एक ग्राउंड है, वहां पे हम बाकी जो लास्ट के मैचेस है वो कर सके। बट अभी बीसीसीआई ने ये कहा है, मतलब बीसीसीआई ने आईपीएल का तो बता दिया है, बट उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए वर्ल्ड कप की अरेंजमेंट के लिए आईसीसी से थोड़े दिनों का टाइम मांगा है। तो मुझे अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि आईसीसी क्या करेंगे, मतलब आईसीसी का अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि आईसीसी की मीटिंग अभी कल 1 तारीख को होने वाली है। और आईसीसी ने पहले ये कहा था कि हम ये आईपीएल के बेसिस पे देखेंगे कि इंडिया में आने वाला वर्ल्ड कप होगा कि नहीं। बट अब जैसे ही अभी जो आईपीएल हुआ, कोरोना की वजह से उसको इंडिया से स्थगित करना पड़ा। तब ये आईसीसी के हाथों में है कि अब वर्ल्ड कप का क्या हो। हाँ सही बात है। और वो भी अभी मतलब यूएई में तो पीएसएल भी चालू हो रहे हैं ना अभी, हाँ 1 जून से। हाँ मतलब कल से ही। जी। तो वो थोड़ा तब तक हो जाता, मतलब यूएई का वो मुझे तो अच्छा लगा। मतलब इतनी भी ज्यादा खराब पिचेस नहीं रहती है, दुबई वगैरह की तो ठीक ठाक ही रहती है। थोड़ा शारजा का हुआ था, मतलब वो थोड़ा ग्राउंड वगैरह भी छोटा था वैसा, लेकिन वो संभाल सकते हैं। मतलब मेरे को तो वो दुबई वाला ग्राउंड सबसे बेस्ट लगा था वो तीनों ग्राउंड में से। मतलब पिच कंडीशन वगैरह के हिसाब से मतलब उनका कुछ डिटोरेट नहीं हुई थी वो
पिच मतलब स्मूथ खेल रही थी लास्ट तक, जितने भी मैचेस हमने देखे 170 के आसपास ही स्कोर बन रहा था, जी। एवरेज। पर यहाँ पे हमें बीसीसीआई की मेंटेलिटी जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि बीसीसीआई ने इस कारण यूएई में आईपीएल नहीं करवाया है कि इंडिया में कोरोना है। बीसीसीआई का कहना ये था कि सितंबर में बारिश बारिश रहेंगी इंडिया में, जिसके कारण ये पॉसिबल नहीं होगा कि आईपीएल इंडिया में करा जाए, इसलिए वो यूएई लेके जा रहे हैं। और ये अच्छा, रीजनल भी। मतलब उनका ये मानना है कि मतलब जो T20 का वर्ल्ड कप है वो इंडिया में कराना चाहते हैं, जी, इसके लिए है ना? उन्होंने समय मांगा है आईसीसी से। बट अगर ये भी सही है, लेकिन अगर तब तक वैक्सीनेशन, तो मुझे तो नहीं लगता कि इतना हो सकता है कि तब तक हम इतना सेफ हो जाए कि करा सकते हैं इंडिया में। देखिए और ये जो जो। हमने बायो बबल ब्रिज देखा इस बार, हाँ। तो उसके लिए तो फिर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स लगाने पड़ेंगे। तो और जो हमारे प्लेयर है वो बहुत मतलब देख ही रहे हैं कितना वो सफर कर रहे हैं, कुछ कुछ तो चले भी गए प्लेयर। बीसीसीआई, मेरे ख्याल से बीसीसीआई ने ये सिर्फ एक बहाना बनाया है कुछ टाइम आईसीसी से मांगने के लिए, क्योंकि अगर बीसीसीआई ये कह देती हाँ, कि ये भी हो सकता। बीसीसीआई अगर ये कह देती कि इंडिया में कोरोना केसेस है, जिसके कारण हम आईपीएल नहीं करवा सकते, तो वो ये नहीं कह सकते थे कि हम 5-7 दिन बाद सिचुएशन इतनी बदल जाएंगी कि हम वर्ल्ड कप करा दें इंडिया में। इसलिए उनके पास एक ही हाँ बहाना था, और जो कि एक जेन्युइन बहाना बहाना कह सकते हो, क्योंकि उस टाइम सच में इंडिया में बारिश है। हाँ, क्योंकि जो हम पता भी कर सकते कि आईपीएल से जो रेवेन्यू बीसीसीआई को मिलता है उसका तो फिर उतना लॉस हो जाएगा, तो वो तो जायज है कि वो करेंगे, लेकिन अभी मतलब प्लेयर्स का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कुछ कुछ प्लेयर तो बोल भी रहे कि हम नहीं आ सकते, मतलब क्योंकि इतना फटिक हो गया है, मतलब ये बायो बबल और ये थोड़ा तो मेंटल स्ट्रेस वगैरह तो थोड़ा रहता ही है, क्योंकि एक जगह पे बंद रहना तो हमने देखा ही है, लेकिन वो भी उनके साथ कोई नहीं रहता वहाँ। बीसीसीआई अपना होस्टिंग राइट्स नहीं देना चाहती है आईसीसी को, वो चाहती है कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो। बट हमें ये देखने लायक बात रहेगी क्या इंडिया में वर्ल्ड कप होता है या नहीं। और अगर होता है तो वो क्या पहले जो प्लान बनाए गए थे जिसमें 9 वेन्यूज लिए गए थे, 9 वेन्यू सिलेक्ट किए गए थे, क्या उसी से चलते हैं? कि हाँ बीसीसीआई को उस चीज से सबक लेना पड़ेगा आईपीएल से, कि उन्होंने 6 वेन्यूज पे मैचेस कराने की सोची और इतना ट्रैवल करना पड़ा प्लेयर्स को। और जो सबसे बड़ा रीजन था बायो बबल ब्रिज का, ट्रैवलिंग। तो क्या बीसीसीआई फिर से ये गलती करेगी? ये हाँ, तो देखने या लायक बात फिर है। ऐसा भी मतलब फिर तो ये थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है, या फिर ऐसा कर सकते कि मुंबई में एक ही जगह पे कर दो, वहां पे भी अच्छे इंटरनेशनल ग्राउंड है 3, तो मुंबई और एक सिटी पुणे, में भी हो सकता है। मुंबई और पुणे कर सकते हैं। पुणे पुणे भी दूर हो गया मतलब, लेकिन मुंबई में भी 3 ग्राउंड है अच्छे, नहीं डीवाई बट पाटिल बेब्रॉन देखिए, स्टेडियम और वानखड़े स्टेडियम। यूएई में क्या होता था, हम यूएई में भी तो 3 स्टेडियम्स थे ना, हम वहां पे भी 3 स्टेडियम में ट्रेवल करते थे। पर जो ट्रेवल होता था उस वो थ्रू बस होता था, वाया रोड। हम रोड से जाते थे, जिसमें सिर्फ हमें ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी हम इंडिया में कैसा, हम जब वेन्यूज पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें एयरपोर्ट जाना पड़ता है। एयरपोर्ट में बहुत ज्यादा खतरा रहता है कि बायो बबल ब्रीच हो जाए, और वहां से फिर हमें प्लेन पकड़ना पड़ता है। भाई यूए में क्या होता था, हम वाया रोड जाते थे, एक जगह एक होटल में बस में बैठे और सीधे सेकंड होटल में उतर जाते थे। तो अगर इस तरीके से भी हो जाए हाँ, कि। वो भी जी। इसलिए मैं बोल रहा कि मुंबई में भी करा सकते, मतलब वहाँ पे भी अच्छे 3 स्टेडियम्स है, तो वो भी यूएई टाइप सेटअप हो सकता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि मुंबई में भी अच्छे स्टेडियम्स है 3। मुंबई और पुणे दोनों को भी कंबाइन अगर कर दिया तो भी 5 स्टेडियम्स हाँ, तो। फिर भी मतलब मुंबई टू पुणे तो आ ही जाता थोड़ा ट्रैवलिंग का, हम्म। लेकिन अगर मुंबई के मुंबई में भी सोचा जाए तो हो सकता है।
क्योंकि आईपीएल जितने तो मैचेस नहीं होंगे बट वर्ल्ड टीम्स कप में। ज्यादा रहेंगी तो ना। हाँ, टीम्स ज्यादा रहेंगे, मतलब 10 मैक्सिमम तो 10 ही रहती है ना। जी। हाँ तो हमने तो देखा है कि यूएई में तो पूरा आईपीएल उन्होंने होस्ट कर दिया, मतलब 60 मैचेस उन्होंने करा दिए थे। तो इंडिया में भी हो सकता है अगर वो सेम एजेंसी अगर तैयार हो, मतलब यहाँ पे बायो बबल एंड वो सब देखने के लिए, या फिर इंडिया में ही ऐसी एक आधी एजेंसी हो जो ये पूरा करा सके। अब आगे देखने लायक बात तो है कि आईसीसी अपने मीटिंग में क्या करती है। और जो एक और पॉइंट ध्यान में रहना चाहिए कि आईपीएल खत्म होगा लगभग 10 अक्टूबर को, मतलब 10 अक्टूबर तक आईपीएल खत्म होगा। उसके बाद अगर वर्ल्ड कप इंडिया में होता है तो उसके लिए भी प्लेयर्स को कुछ थोड़ा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद उनको शायद 4-5 दिनों का क्वारंटीन भी करना पड़े। तो ये भी देखने लायक बात होगी कि किस तरीके से अब ये सब चीजें मैनेज की जाती है। और कुछ प्लेयर्स ने तो ये भी, मतलब रिपोर्ट्स के थ्रू ये पता चल रहा है कि कुछ प्लेयर्स मना कर रहे हैं आईपीएल के सेकंड हाफ में खेलने के लिए, जिसमें से एक बहुत बड़ा नाम है पैट कमिंस। अब हाँ, और बेन स्टोक्स भी बता रहे थे तो, लेकिन उसका एक रीजन के आसपास उनके ऐसे सीरीज जो है वो है, और वो चाहते होंगे कि फ्रेश रहे हम थोड़ा, क्योंकि हमको तो पता ही है उनके लिए एशेस मतलब एक एक टाइप का वर्ल्ड कप ही माना जाता है। जी, वो भी एक कारण हो सकता है, या फिर जो मेंटल फटीग की आप बात कर रहे हो वो भी हो सकता है। मुझे लगता है कि ये बायो बबल का तो कोई रीजन नहीं होगा, बट जो उनके फिक्सचर्स है, कंट्री कंट्री की जो फिक्सचर्स है आगे की, शायद वही एक दखल कर सकते हम्म। हैं। हाँ, और जो वो तो देखेंगे ही मैनेजमेंट का कैसा वर्कलोड मैनेज करे वगैरह। अब जिस तरीके से ईसीबी ने ये कदम उठाया है, अभी बातें चल रही है कि आईसी सॉरी बीसीसीआई बीसीसीआई कोशिश कर रहा है ईसीबी को मनाने के लिए। बट हमें अब ये भी नहीं पता है कि और भी कौन सी कंट्रीज है जो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करेंगी आईपीएल खेलने के लिए, जिसमें से एक शायद ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती है। और अफगानिस्तान का भी शेड्यूल है, जिसमें अफगानिस्तान की जो 2-3 बड़े खिलाड़ी है, मोहम्मद नबीन, राशिद खान, शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये भी ना खेल पाएगी आईपीएल। तब हमें देखना होगा कि किस तरीके से ये सब चीजें मैनेज करती है आईसीसी, बीसीसीआई और बाकी की जो कंट्रीज की जो बोर्ड्स है, वो क्या कदम उठाते हैं इन सब चीजों पर। यस, बट वी बिलीव इन बीसीसीआई, वो तो जुगाड़ कर ही लेते हैं भाई। अभी बीसीसीआई ने जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड है, उनसे भी उनसे भी उनकी बात चल रही है कि जो उनका सीपीएल है उसको थोड़ा सामने कर दिया जाए, ताकि क्लैश ना हो आईपीएल और सीपीएल के बीच में। अब अब ये पता चल रहा है, बातें सामने आ रही है कि बीसीसीआई किस तरीके से कोशिश कर रहा है कि आईपीएल भी करा ले और वर्ल्ड कप भी करा ले। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मतलब बीसीसीआई क्या कदम उठाती है, तो हम आपको बताते रहेंगे क्या है क्या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।